अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलॉग बाय सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ। और आज बहुत ज़बरदस्त सा व्लॉग और यमीएस्ट सा व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। यमीएस्ट सा व्लॉग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि इस वाले व्लॉग में मैं दिखा रही हूँ विंटर 2024 की ग्रैंड दावत, जिसमें माशाल्लाह से मैंने तकरीबन 8 डिशेस बनाई हैं, जिसमें 2 मीठे भी हैं। बहरहाल स्टार्टिंग जो मैं कर रही हूँ अपने जहेज़ के डिनर सेट से, जो कि तकरीबन मैं समझती हूँ ये 30 साल पुराना है। 30 साल मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि तकरीबन 19 साल जो है मेरी शादी को हो गए माशाल्लाह से। और ये अम्मी ने तकरीबन हम जब सऊदी अरब में थे, यानी मेरा बचपन जो है वो सऊदी अरब में गुज़रा है, ये वहाँ से अम्मी ने डिनर सेट मेरा ले लिया था। तो सऊदी अरब से भी हमें काफ़ी साल हो गए हैं आए हुए, तो बल्कि ये 30-35 साल पुराना होगा। लेकिन जब इसको खोल के देखा तो मैंने ये सोचा था कि अपने इस डिनर में यानी ग्रैंड डिनर में चलो अपना डाइन निकालूं, यानी अपना डिनर सेट निकालूं, अपने जहेज़ का डिनर सेट निकालूं। तो खैर काफ़ी अच्छा था, लेकिन हैरत ये हुई कि बिल्कुल साबित निकला। कोई कहीं से क्रैक नहीं था, ना कहीं से कोई धब्बे थे। हाँ, हल्के-फुल्के जैसे मिट्टी के होते हैं ना धब्बे, वो थे। लेकिन सेट बहुत अच्छा था, बहुत ही नाज़ुक सा था, ज़्यादा बद्धा-बद्धा सेट नहीं था। यानी बद्दा-बद्दा ज़्यादा जो पेंट हुआ हुआ होता है या प्रिंट आप कह दें, या आप क्या कह सकते हैं, डिज़ाइन आप कह सकते हैं। बद्दा-बद्दा डिज़ाइन नहीं था, बहुत नाज़ुक सा डिज़ाइन था। तो मैंने इसमें से अपनी सिर्फ़ प्लेट्स निकाली थी, यानी जो राइस प्लेट्स थी वो निकाली, और जो आपकी सालन की प्लेट्स होती हैं वो निकाली, और क्वार्टर प्लेट्स निकाली, और डिशेस निकाली थी। एक तो ये आपकी कहते हैं ना ख़ास कढ़ाई सेट टाइप होता है, सालन की जो डिश होती है वो, और राइस डिश निकाली, दैट्स ऑल। टी सेट मैंने नहीं निकाला, मैं कभी ज़रूरत नहीं थी, जबकि टी सेट और रायता दान बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत था। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। रायता दान जो है मेरी सास का भी डिनर सेट ऊपर रखा हुआ है, तो उसका भी रायता दान बहुत ही खूबसूरत है। तो मैंने कहा अभी हम उसी को निकाल देंगे। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रायता दान है, और इसी किस्म का मेरी सास का भी रायता दान है। उनका भी डिनर सेट जो है वो सजा हुआ है। इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द अपना डिनर सेट सजाऊंगी। बहरहाल फिर अपना डिनर सेट खोल के अपनी सारी चीज़ें, जितनी भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी, वो मैंने निकाल ली, और फिर मैं आ गई थी मैरिनेशन के लिए। अच्छा, कैमरा कुछ हिलता जुलता आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अभी इस वक्त जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं जिन्होंने मेरी रिंग लाइट तोड़ दी थी। तो मैंने कहा ये आपकी पनिशमेंट है कि अब आप मेरा जितना भी व्लॉग है डिनर का वो आप शूट करेंगे। तो इसलिए इसको इग्नोर करिएगा, कैमरे को हिलते जुलते। और यहाँ मैं तकरीबन डिशेस जो मैं बना रही थी उसमें ज़्यादातर डिशेस को मैरिनेट करना था। पहली डिश में बना रही थी चपली कबाब, दूसरी डिश में बना रही थी बीफ बोटी, तीसरी में बना रही थी अपनी निज़ामी चिकन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पहले मेरा इरादा था कि मैं रोस्ट बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ड्रम स्टिक ही बना लेती हूँ, लेकिन कुछ डिफरेंट रेसिपी से। तो ये 4 चीज़ें थी जो कि मुझे मैरिनेट करनी थी। साथ साथ पाए जो है मैंने शाम में ही चढ़ा दिए थे। पाए की रेसिपी आप लोगों को सबको मालूम है। मेरे लास्ट व्लॉग में 2 दफ़ा मैं पाए की रेसिपी दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं सबसे पहले जितनी भी मेरी चिकन थी और जितनी भी मेरी ड्रमस्टिक थी उनको मैंने भिगो दिया था सिरके के पानी में, क्योंकि इस पे करने से, यानी ये करने से ना आपकी चिकन जो है वो जल्दी वॉश आउट हो जाती है। यानी जरासीम जितने भी होते हैं, जरासीम नहीं मैं कहूँगी, जितने भी आई थिंक ब्लड के निशान होते हैं चिकन के अंदर, वो सब साफ़ हो जाते हैं। पाए ये मेरे चढ़े हुए थे और आधे गल चुके थे, आधे का मुझे इंतज़ार था। अच्छा, मैरिनेशन जो है ऑब्वियसली मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कहा हुआ है, हमेशा मैं शॉर्टकट लेती हूँ। मैंने जितनी भी मैरिनेशन की है वो शान के डिब्बों से की है, और मैं ये दिखा दूँगी कि चपली कबाब में भी जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं वो भी शान के डिब्बे में थे।
तो मैंने कहा भाई आप वही ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चॉप हुई हुई प्याज डाली थी, चॉप हुए हुए टमाटर डाले हुए थे, अदरक लहसुन डाला हुआ था और फिर चपटी कबाब डाले हुए थे। चपटी कबाब का पैकेट डाल दिया था। अच्छा, इसमें भी इंग्रेडिएंट्स मैं ढूंढ रही थी कि मैं आपको दिखाऊं कि चपटी कबाब के वही इंग्रेडिएंट्स है जो सिंपली जो है चपटी कबाब की रेसिपी में डलते हैं। यानी आपका यही आटा, नमक, सुरख मिर्च, धनिया, अदरक लहसुन, अनारदाना, काली मिर्च, जो जितनी भी ये साबुत चीज़ें होती हैं ना, यही मिक्स करते हैं और मिक्स करके आप डाल देते हैं। तो इसके अंदर कोई भी मैं ये नहीं समझती कि अलग सा एक्स्ट्रा एक अलग चीज़ होती है, नहीं होती। वही चीज़ होती है जो कि चपटी कबाब में डाली जाती है। और साथ साथ ऊपर से मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें पहली दफ़ा डाली हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं कैसे लगती हैं, लेकिन बहुत अच्छी लगी थी। तो ये मेरा चपटी कबाब की मैरिनेशन डन हो गई थी। अब आई थी बारी बीफ बोटी की। बीफ बोटी की, अच्छा, आप लोगों ने पहले मेरे किसी व्लॉग में देखा होगा बिहारी कबाब यानी बिहारी कीमे की रेसिपी। बिल्कुल वही स्टाइल होता है, यानी बिहारी कबाब का ही पैकेट होता है और उसको हमने दही के अंदर डाला। और दही आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना भी आप दही लें। मेरे पास तकरीबन 1 किलो बीफ था, तो उसमें मैंने तकरीबन 1 पाव आप कह सकते हैं दही लिया और 1 पैकेट लिया, अदरक लहसुन दिया और इस तरह के कट मैंने करवा दी थी बोनलेस बोटी बीफ की। और इसको फिर मैंने अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया। दैट्स ऑल। यानी जितनी भी मैरिनेशन थी वो मैंने एक दिन पहले कर ली थी। तो इस तरह बहुत मुझे सुकून मिलता है कि दावत भी बहुत सुकून से हो जाती है। उसी दिन अगर आप सब कुछ करें, मैरिनेशन भी और कटिंग भी, तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है। और मैरिनेशन करके मैं इसी तरह बॉक्सेस के अंदर पैक करके रख रही थी और फ्रीज़र के अंदर रख रही थी कि जब मैं सुबह उठूँगी, क्योंकि रात की दावत थी, तो मैंने कहा जब मैं सुबह उठूँगी तो इसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए मैं सुबह से निकाल दूँगी। क्योंकि अब शुरू हो गई हैं सर्दियाँ। डीफ्रॉस्ट जो है वो ज़्यादा देर तक होता है, ज़्यादा देर में होता है, जल्दी नहीं होता। ठीक है जनाब, अब आई थी बारी ड्रमस्टिक की बारी। अच्छा, ड्रमस्टिक को मैरिनेट मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से इस दफ़ा कर रही हूँ। थोड़ा सा पैकेट भी यूज़ किया है, थोड़ा सा घर के मसाले भी यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैंने ड्रमस्टिक्स जितनी भी थी उसमें अच्छी तरह क्रैक करके यानी कट कर लिया और फिर उसको सिरके से मिक्स कर लिया। यानी सिरका भी इसके अंदर मैंने डाल दिया। आप सिरका ना डालें तो आप नींबू डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला दही। दही भी मैंने तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। दही डालने के बाद फिर मैंने अंदर इसके अंदर क्रीम डाली, क्योंकि मैं इस ड्रमस्टिक को बनाना चाह रही थी, थोड़ी सी क्रीमी ड्रमस्टिक्स बनाना चाह रही थी। तो इसलिए फिर क्रीम और योगर्ट का मैंने वो किया इस्तेमाल। फिर डाले मैंने अदरक लहसुन और फिर मैंने डाला मक्खन भी मैंने डाला था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तंदूरी चिकन पैकेट डाला। मैंने कहा आप अपनी तरफ से मसाले डालें तो वही मसाले इसके अंदर सब डले हुए होते हैं। तो मैंने बजाय इस दफ़ा चिकन टिक्का का पैकेट यूज़ करने के, मैंने इसके अंदर चिकन तंदूरी का मसाला यूज़ किया और फिर मैंने और बटर इसके अंदर डाला और उसको मिक्स किया। और यकीन करें बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। और इसको फिर अच्छी तरह मिक्स करके इसको भी फिर मैंने फ्रीज़ कर दिया था और उसी तरीके से मैंने डिब्बे के अंदर फ्रीज़ कर दिया था। एंड फिर मैंने जो है वो निकाल दिया था सुबह सुबह इसको आराम से। तो इस तरीके से हमारी ड्रमस्टिक तैयार हो गई थी। एंड लास्ट में मैंने इसके अंदर हरा धनिया चॉप करके डाल दिया था। अच्छा जी, अब बारी आई निज़ामी चिकन की। और उसके लिए सबसे पहले यहाँ मैंने लिया था खोपरा, बादाम, पिस्ता और काजू। और इसको मुझे लिक्विडी फॉर्म में बनाना था और वो मैंने किया दूध से, जो कि बहुत मुश्किलों से हुआ ग्राइंड ये, क्योंकि वो ऐसे बहुत ही थोड़ा सा दूध डाला था मैंने, तो वो लिक्विड शेप में नहीं आया। फिर मैं मज़ीद थोड़ा सा दूध डाला तो फिर वो लिक्विड शेप में आ गया। तो ये सबसे पहले बैटर मैंने बना लिया था ड्राई फ्रूट्स का और इसको मैंने फिर साइड पे रख दिया। फिर मैंने ली चिकन। चिकन को जो जो चीज़ों से मैंने मैरिनेट किया, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया दही। दही मैंने डाल दिया था, लेकिन वो शॉट हमारे बेटे लेना भूल गए और बाद में बता रहे कि हमने वो शॉट ही नहीं लिया। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने लिया अदरक लहसुन। फिर मैंने इसके अंदर डाला पिसा हुआ ज़ीरा, धनिया, हल्दी, ये चीज़ें मैंने डाली। और फिर मैंने इसके अंदर डाली
अपना ये मैंने धनिया डाल रही हूँ, जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। हल्दी के बाद धनिया, धनिए से पहले मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला था। फिर मैंने डाला था हस्ब ज़रूरत नमक। नमक आपको जितना डालना है ये आपकी चॉइस है। फिर मैंने इसके अंदर डाला अपना पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च के अलावा कुटी हुई मिर्च भी डाली थी, तो इसलिए मैंने लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि वो मैंने कहा वो बैलेंस हो जाएंगी। फिर मैंने इसके अंदर गरम मसाला भी डाला और काली मिर्च भी डाली थी। यानी जितने भी आपके घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी घर के जितने भी मसाले हैं, आप वो आराम से इसके अंदर आप डाल सकती हैं। इसको और टेस्टी बनाने के लिए आप कुछ खट्टी चीज़ भी डाल सकती हैं, जैसे कि अनारदाना हुआ या इमली हुई, लेकिन मैंने वो नहीं डाली। मैंने कहा दही काफ़ी था, तो इसलिए मैंने और मज़ीद चीज़ें नहीं डाली थी इसको खट्टा करने के लिए। और फिर मैंने वो बैटर डाल दिया जो कि मैंने ग्राइंड करके बनाया था इसका। तो मैंने फिर ये बैटर डाल दिया और फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। और हाँ, एक और चीज़ मैंने इसके बाद डाली थी, यानी ग्रीन मसालाज, जिसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और साथ ही साथ आपकी मैं क्या कहूँगी हरी इलायची भी थी। ठीक है, इसको भी हमने अच्छी तरह पीस लिया, यानी चॉप कर लिया था। और फिर इसके अंदर इसको मैरिनेट कर दिया था, इसी चिकन के अंदर, निज़ामी चिकन के अंदर। और यकीन करें, जब मैं इसको मैरिनेट कर रही थी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैंने कहा जब ये बनेगा तो ये कितना ही अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ आप डाल सकती हैं, फ्राइड अनियन डाल सकती हैं, लेकिन मैंने इस वक्त नहीं डाला था क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे पास फ्राइड अनियन थे भी नहीं। तो फिर मैंने इसके अंदर जो है, मैंने सोचा मैं बाद में भगा कर दूँगी फ्राइड अनियन में। और लास्ट में मैंने इसके अंदर तेल डाला और फिर लेमन जूस डाला और फिर इसको मैरिनेट करके डिब्बे के अंदर रख दिया और वो भी मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दिया। तो इस तरीके से मेरी निज़ामी चिकन की मैरिनेशन, बीफ बोटी की मैरिनेशन, ड्रम स्टिक की मैरिनेशन और साथ ही साथ चपटी कबाब की मैरिनेशन हो गई थी तैयार। और फिर मैंने 1 बाय 1 इनको रख दिया था अपने फ्रीज़र के अंदर और मेरे पाए भी गल चुके थे और क्या मज़े के पाए बने थे कि मुझे अब भी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरे मुंह में पानी आ रहा है लिटरली। तो ये सब मैरिनेशन करने के बाद फिर हम जाके लेट गए थे और सो गए थे। फिर एक दिन बाद हम सुबह उठे, बहुत ही मुश्किलों से उठे। सोचा ये था कि सुबह 8 बजे उठ जाएंगे, लेकिन होते 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 10:30 बज गए। और मुझे सुबह सबसे पहले बनाना था मीठा, जो कि मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, जो कि है शाही टुकड़े। अच्छा, शाही टुकड़े मुझे यकीन करें बहुत पसंद है, तो इसलिए हिम्मत भी हुई बनाने की। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। और इसके लिए ऑब्वियसली मैंने ब्रेड सैंडविच लिया, यानी नॉर्मल ब्रेड नहीं लिया, जो सैंडविच ब्रेड होता है वो वाला मैंने लिया। आप लोग इन छोटे से सैंडविच मत ले आइएगा, क्योंकि इस शाही टुकड़ों के लिए या अच्छे सैंडविच बनाने के लिए आप लोगों को सैंडविच ब्रेड ही लाना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद इनके मैंने स्लाइस कट कर दिए थे। अच्छा, ऑब्वियसली मैंने कम टोस्ट लिए थे, ज़्यादा टोस्ट नहीं लिए थे। मैंने कहा एक्सपीरियंस फ़र्स्ट टाइम है, पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ, कहीं ख़राब ना हो जाए, तो कहीं रिस्क की बेहरमती ना हो जाए। तो इसलिए मैंने तकरीबन 8 स्लाइसेस ही लिए थे, इससे ज़्यादा नहीं लिए थे। और साइड्स के जो मैं टुकड़े काट रही हूँ, तो उसको मैंने जो है अपना साइड पे रख दिया था, ताकि मैं उसका वो बना दूँ, ब्रेड का क्या कहते हैं उसको, क्रम्स, ब्रेड क्रम्स बना दूँ। और फिर मैंने इनके ट्रायंगल्स काट लिए और फिर डिश में लगा के देखा कि किस तरह लग रहा है। तो 1-2 स्लाइस ज़्यादा ही हो गए और यकीन करें बहुत अच्छा हुआ कि 1-2 स्लाइस ज़्यादा हो गए, वो मैं आगे जाके बताऊँगी क्यों। अच्छा, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं काम करने लगी। मैंने एक फ्राई पैन लिया और फिर उसके अंदर मैंने डाला ऑयल और ऑयल के अंदर मैंने फ़ौरन इन टोस्ट को मैं फ्राई करने लगी। इन्हीं ट्रायंगल्स को मैं अच्छी तरह फ्राई करने लगी। और यकीन करें, इस स्टेप में आके मुझे थोड़ा सा डर लगा कि पता नहीं टूट ना जाए, मुझसे क्या ना हो जाए, लेकिन यकीन करें इतने क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो रहे थे कि मुझे तो बहुत मज़ा आया ये सब कुछ करने में। और फिर मैंने जब ये फ्राई हो गए थे कि सारे के सारे, तो फिर मैंने एक छन्नी ली और उसके अंदर मैं डालती रही। तो मैंने कहा कि चलो सारा जितना भी आपका ऑयल है वो भी स्ट्रेन हो जाएगा। अच्छा जनाब, शाही टुकड़े का जो दूध बनाते हैं, या आप समझे जो दूध मलाई बनाते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि नॉर्मल
कस्टर्ड बना लिया। जिस तरह लोग नॉर्मल कस्टर्ड बनाते हैं, दूध फिर शक्कर फिर उसके अंदर कस्टर्ड डाल दिया, मैंने वो बनाया। मैंने कहा शाही टुकड़े के ऊपर मैं वो डालूँगी, लेट्स सी। ये मेरी अपनी खुद की ट्राई हुई थी। मैंने कहा चलो देखते हैं बनती कैसे है। मैंने कहा क्योंकि उसके अंदर एक दो चीज़ें ऐसी थी जो मेरे पास नहीं थी। मैंने कहा अब मैं अभी नहीं मंगवा रही, बहुत ही खलता है लोगों को। तो मैंने कहा कि चलो अभी जो घर पर मौजूद है मैं उसी का दूध बना लेती हूँ। और एंड में मैंने इसके अंदर क्रीम भी डाली थी। अच्छा जनाब, अब मैं बनाई थी शीरा। शीरा बनाते हुए यानी शक्कर डाला पानी के अंदर, और साथ ही साथ मैंने हरी इलायची भी डाली, ठीक है, ताकि खुशबू आ जाए। अब यहाँ पे थोड़ी सी मुझे हुई गड़बड़, और वो ये है कि मैंने इसके अंदर टोस्ट तो डाल दिए, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इस स्टेप पे आके मेरा एक टोस्ट जो है वो टूट गया। और जब वो टूटा, ये देखें, जब वो टूटा तो मैं हुई परेशान। तो मैंने वीडियो किया बंद, और फिर अपने तरीके से मैंने स्टार्ट कर दी अपना काम। तो बहरहाल फिर जो है अल्लाह शुक्र, आपने शक्ल तो देख ली थी। फिर इस स्टेज पे आके मैंने शाही टुकड़ों को रख दिया था फ्रिज के अंदर। मैंने इस स्टेज में कस्टर्ड ऊपर से नहीं डाला था, क्योंकि अगर मैं कस्टर्ड डाल देती तो सारे के सारे स्लाइसेस जो है ना वो सोक कर लेते दूध को। तो इस स्टेज पे आके कस्टर्ड को भी मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया, और इन स्लाइस को भी इन्हीं डिशेस के अंदर सेट करके फ्रिज के अंदर रख दिया। अब आई थी बारी, जो सारी चीज़ें हमने मैरिनेट की थी उनको भगाड़ने की बारी आई थी। तो ये मैंने सुबह से निकाल लिए थे डिब्बे। तो सबसे पहले मैंने जो भगाड़ किया वो प्याज और ज़ीरा डाल के मैंने बीफ बोटियों को भगाड़ दिया इस तरह, यानी बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ था ऑब्वियसली। तो हल्की आंच तो वैसे ही आ रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह जो है हल्की आंच आती है। तो इसको मैंने रख दिया, क्योंकि ये गलने में टाइम लेता है। बाकी तो सिर्फ चिकन की थी तो वो अच्छी हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने नए मैट्स लिए थे, ये गोल्डन मैट्स जो रोज़ शेप के थे, बहुत ही खूबसूरत थे। तो ये मैंने लिए थे, और ये टेबल कवर भिजवाया था, यानी दिया था एज अ गिफ्ट मेरी बहन ने, जो कि मेरी भाभी की अम्मा भी हैं। यकीन करें बहुत ही खूबसूरत टेबल कवर था। तो ये चीज़ें भी साथ साथ करी थी, साथ साथ मैं किचन का भी काम कर रही थी, क्योंकि दावत में सारी चीज़ें यही होती हैं। एक औरत जो है वो किचन का काम भी करती है और साथ साथ क्रॉकरी भी निकालती है। क्रॉकरी जैसे कि मैंने रात में सारी की सारी निकालनी थी, तो उससे काफ़ी मुझे आसानी रही। तो बहरहाल, और यकीन करें विंटर की दावत करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। अब यहाँ पे मैं भगा रही थी निज़ामी चिकन को, जिसमें मैंने इतना बड़ा ब्लंडर किया था। और वो ये कि मैंने सोचा था कि मैं फ्राइड कर दूँगी अनियन को, जो कि मैंने नहीं किया और मैं भूल गई। और मैंने ऐसे ही घी, क्योंकि ऑयल में मैंने पहले डाल दिया था मैरिनेशन करते हुए, तो मैंने कहा था अब घी डाल के उसके अंदर अनियन को फ्राई करूँगी और फिर मैं ये चिकन डाल दूँगी। हमने घी तो डाल दिया, लेकिन हमने अनियन को फ्राई करना हम भूल ही गए। तो फिर मैंने बाद में अनियन को फ्राई किया और फिर मैंने वो इसके अंदर डाला। इन बिटवीन पे मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा बहुत डाइनिंग टेबल को सेट किया जाए। एज़ यूजुअल डाइनिंग टेबल को हम ले गए अपनी वॉल की तरफ, और दूसरी तरफ हमने लगा दिया अपना सोफ़ा कम बेड। और ये देखें कितना खूबसूरत कटवर्क का काम एक यहाँ हुआ है साइडों में, यानी चारों तरफ साइडों में इतना खूबसूरत काम हुआ है। और बिल्कुल प्लेन ऑफ वाइट टेबल कवर, जो कि मुझे बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। और फिर इसी की मैचिंग के मैं ले आई थी मैट्स, गोल्डन मैट्स। गोल्डन मैट्स मेरे पहले भी थे, लेकिन वो काफ़ी दफ़ा मैं दिखा चुकी थी आप लोगों को, और काफ़ी दफ़ा दावतों में भी आ चुके थे। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा जैसा हम नए और ख़ूबसूरत मैट्स लेकर आए, क्योंकि मुझे इस किस्म की चीज़ें एज अ गिफ्ट भी बहुत अच्छी लगती है और लेना भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमने टेबल सजा दी थी, और ये होल्डर्स भी मेरी बहनें लेकर आई थी, तो ये भी रख दिए थे। और लेकिन इसके ऊपर मुझे प्लास्टिक कवर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं वो ना करूं तो मेरा टेबल कवर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ हम ड्राइंग रूम की भी सेटिंग कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इस तरह की ग्रैंड दावत हो रही थी। यानी रमज़ान में लास्ट मेरी इस तरह की ग्रैंड दावत हुई थी, जिसमें मैंने तकरीबन 20-22 लोगों को बुलाया। तो साथ साथ मैं ड्राइंग रूम को भी सेट करी थी, अलग तरीके से सेट करती हूँ। हर दफ़ा हर दावत में मैं एक अलग तरीके से अपना ड्राइंग रूम को, अपने घर को सेट करती हूँ, यानी डिज़ाइन करती हूँ। साथ साथ मैं खाने को भी देख रही थी। किचन का बहुत बुरा हाल हुआ था, बहुत ही बिखरा हुआ था। और ये देखें, ये मैं बाद में मैंने फ्राइंग पैन में जो है अनियन को फ्राई किया था, और बाद में मैंने इसके अंदर डाला। बहरहाल काफ़ी बड़ा भंड हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता दिखा देता है।
तो ये आप भगाने से पहले यानी घी डालने के बाद आप अनियन डालें और अनियन को फ्राई करें, और फ्राई करने के बाद आप मैरिनेटेड चिकन इसके अंदर डालें। तो ये होता है तरीका। और बस इसका पानी खुश्क करने दीजिएगा। इसी स्टेज में आप भून लें। तभी आपकी चिकन टूट जाएगी ना, तो इसी स्टेज में आप भून लें। और भूनने के बाद हल्का सा पानी डाल के इसको हरा धनिया, हरी मिर्ची से वो कर दीजिए, ऊपर से डाल दें। तो ये आपकी निज़ामी चिकन तैयार। अच्छा, अब आई थी बारी, क्योंकि अब बज गए थे तकरीबन 5 बज गए थे। तो मैंने कहा 5 साढ़े 5 बजे मैं अपने शाही टुकड़ों को रेडी कर दूं। तो मैंने वहाँ कर रही थी अपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उनको ग्राइंड, और साथ साथ वो कस्टर्ड का जितना भी मेरा यानी लिक्विड था, तो वो मैंने इस तरीके से इसके ऊपर डाल दिया। और यकीन करें इतना खूबसूरत लग रहा था। वीडियो में भी आपको लग रहा होगा कि इतना खूबसूरत लग रहा है, और रियलिटी में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा अब टेस्ट में कैसा होगा, लेट्स सी, ये तो मैं बाद में ही देखूँगी। और ऊपर से मैंने गार्निशिंग कर दी। जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे मेरे पास, बादाम, पिस्ता, अखरोट, इवन किशमिश जितना भी था वो मैंने डाल दिया। और साथ साथ मैं वर्क लेकर आई थी, क्योंकि ये इससे अच्छा काफ़ी अच्छा लुक आता है। और अब हो गए थे हम तैयार। और तैयार होने के बाद घर को थोड़ा बहुत सेट करने के बाद, क्योंकि मैं अपने घर को ना दावत के दरमियान दो दो दफ़ा सेट करती हूँ, यकीन करें, दो दो दफ़ा सेट करती हूँ। क्योंकि जिस घर में माशाल्लाह से बच्चे होते हैं तो उस घर में यही होता है। तो फिर मैं तैयार हो गई थी, घर को भी सेट कर लिया था, इवन किचन भी मेरा सिमट गया था। तो फिर आई थी फ्राइंग की बारी, क्योंकि मुझे दो दो चीज़ें फ्राइंग करनी थी। साथ साथ चपटी कबाब भी फ्राइंग करना था, और साथ साथ ड्रम स्टिक भी। तो ड्रम स्टिक के लिए मैंने लगा दिया अपनी मेड सादिया को, और यहाँ मैं चपटी कबाब खुद फ्राई कर रही थी। अच्छा जनाब, चपटी कबाब और ड्रम स्टिक तो मेरी हो गई थी फ्राई। और अब आई थी बारी दोबारा देखने। ड्राइंग रूम को हम दोबारा देख रहे थे कि सही है, सेट हुआ है। और इसी तरीके से मैंने अपने लाउंज को भी देख लिया था। और यहाँ पे ड्राइंग रूम में मैंने सिटिंग अरेंजमेंट भी पूरी तक कर ली थी। मैंने कहा जितने भी जेंट्स हैं वो यहाँ आके बैठ जाएंगे। और यहाँ लाउंज में मैंने इस तरीके से सेटिंग कर ली थी। साइड में मैंने सारी क्रॉकरी रख दी थी, और यहाँ पे मैंने सेट कर दी थी अपनी डाइनिंग टेबल। फिर मैंने अपना रायता और सैलेड भी रख दिया था। माय ड्रम स्टिक्स आर रेडी। ये बन रहा है, ये बस इसका पानी खुश्क हो रहा है हमारी बोटियों का, बीफ बोटी का हमारा खुश्क हो रहा है, लेकिन नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और these macaronis are done, pie are done, and my निज़ामी चिकन is also ready। और ये बिरयानी भी आ गई है। चावलों में मैंने इस दफ़ा कुछ नहीं बनाया। अच्छा, मेरा किचन भी सिमट चुका है। अच्छा जनाब, 8 डिशों में एक डिश मैंने बाहर से मंगवाई थी, जो कि थी बिरयानी। क्योंकि विंटर्स आ चुकी हैं, और विंटर्स में बिरयानी यानी चावल के आइटम जो है ना ज़्यादातर बाहर से ही होते हैं। क्योंकि गैस जब बहुत कम आती है ना, तो चावल की जो कोई सी भी डिश होती है ना वो बहुत बुरी बनती है। तो बहरहाल ये सज गई थी मेरी डाइनिंग टेबल। और सबसे पहले मैंने आपको दिखाई निज़ामी चिकन, फिर दिखाया पाए, और मैक्रोनी भी मैंने बनाई थी। क्योंकि मैक्रोनी की रेसिपी इसलिए नहीं दिखाई, वो भी आप मेरे व्लॉग्स में काफ़ी दफ़ा देख चुके थे। चपटी कबाब, बिरयानी एंड बीफ बोटी। और टेबल के सेंटर में थी ड्रम स्टिक्स। एट दी एंड खाने के बाद जो है यहाँ पे हमारी एक और बहन की थी बर्थडे। तो मैंने कहा कि चलो केक कटिंग के साथ साथ हम अपने डेजर्ट भी यहाँ पे लगा दें। तो इस तरीके से हुई दावत, मेरी विंटर 2024 की ग्रैंड दावत। माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई, बहुत मज़ा आया। और जो दावत घर में होती है ना, उस दावत की बात ही कुछ और होती है। तो ये था हमारा खूबसूरत सा व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। बहुत मेहनत से व्लॉग्स बनते हैं। काइंडली जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिख के बताएं कि आपको मेरा यह व्लॉग कैसा लगा, और आप और क्या बेहतरी चाहते हैं मेरे व्लॉग के अंदर। और इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो उनको देखना मत भूलिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा हमें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।